किसान साथियों, मेरा नाम है शुभ्रत मंडल। क्रॉप प्रोडक्शन फार्म झोली 2 से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आज हम आपको ऐसी वैरायटी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों का गरीबी मिटा देने वाला वैरायटी है। जो किसान लोग जैसे धान का ट्रांसप्लांट रोपा करने का खर्चा ठीक से उठा नहीं पाते हो, ठीक से लेबर नहीं मिलता, लेबर चार्ज ज़्यादा लग जाता है, धीरे धीरे लेबर का कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, लेबरों का डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। इस हिसाब से हम एक ऐसी वैरायटी लेकर आए हैं जिसका नाम है बलवान। इसका नाम ही कुछ ऐसा ही है, बलवान। इसका काम भी बलवान ही है। जो आपको ये है वैरायटी हम जिस वैरायटी के बारे में बता रहे हैं, ये वैरायटी नुजीवीडू कंपनी का बलवान है इसका नाम। ये जो वैरायटी है ये रिसर्च में आता है। आप डायरेक्ट ये स्वाइंग कर सकते हैं। जैसे आपको रोपा करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हाथ से सीटा मार के बो सकते हो, या तो आप सीडीएल से भी बो सकते हो, बुआई कर सकते हो। ये इसका ड्यूरेशन 120 दिन का है। इसको हम डायरेक्ट सोइंग से लेकर इसको हार्वेस्टिंग तक 120 दिन में ये रेडी हो जाता है। जैसे कि ये हमने इसको डायरेक्ट स्वाइंग किया था इस खेत में, ये 110 दिन हुआ। इसमें कलर भी आ गया, दाना पूरा इसमें दाना आ गया। ये मोटा वैरायटी है, एकदम बोल्ड मोटा। और हम ये नहीं बोलेंगे जैसे कि एक बाली में आपको 450-500 दाना आएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि आपको ये तो झूठ बोलना हो गया। ये जो बाली है इसमें हम गिना, एक एक करके इसका काउंटिंग किया। ये जो बाली है इसमें आपको 320 दाना मिलेगा इसमें, और एकदम मोटा वजनदार चमकदार दाना है। और इसका एक खासियत ये है कि आपका ये ऊपर से लेकर एकदम ये अंतिम तक पूरा एकदम भरा हुआ दाना मिलेगा। ये एक भी आपको बदरंगी दाना वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। और पूरा खेत में आप देख सकते हो। इसका हाइट भी लगभग 3 फीट का हाइट है, 2.5 से 3 फीट। इसका और एक खास बात ये है कि इसका खासियत ये है कि ये एक तो ये है 120 दिन में पक्का रेडी हो जाएगा। दूसरा खासियत इसका ये है, इसका हाइट ज़्यादा नहीं होगा। इसका 2.5 से 3 फीट का ही हाइट होगा। ये जैसा कि मैं एक खेत में आया, खेत के अंदर हूँ, प्लाट के अंदर ही खड़े हूँ। जैसे कि ये कमर से थोड़ा ऊपर है, 2.5 से 3 फीट का ही इसका आएगा। इस वजह से इसका तना भी बहुत ही मजबूत होता है। तना का तो मजबूत है ही, प्लस हाइट कम होने की वजह से गिरेगा नहीं, गिरता नहीं। जैसे आपको धान में लॉजिंग नहीं दिखेगा। अगर विपरीत मौसम में आपको जैसे भी आंधी तूफान हो, पूरा मेरा गारंटी है धान गिरेगा नहीं। और जैसे कि झुलसा रोग, BLB बोलते हैं हम, BLB झुलसा, या तो मानमोड़ी बोलते हैं। ये वाला रोग आपको इस धान में दिखेगा नहीं। इस रोग के प्रति ये सहनशील है। दूसरा ये है ब्लास्ट, जैसा नोड ब्लास्ट, सिद ब्लाइट, नेग ब्लास्ट, इसका प्रति भी ये सहनशील है। ये पूरा खेत में आप देख सकते हो, एक भी बाली में कहीं पे भी नेग ब्लास्ट नहीं है। एक भी दाना में, एक भी बाली में नेग ब्लास्ट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। पूरा खेत में पूरा यही धान लगा हुआ है, बलवान। तो किसानों का फ़ायदा ही फ़ायदा। आप डायरेक्ट सॉइंग कर सकते हो ये धान को। किसान साथियों, तो आप लोगों को मैंने ये प्लाट दिखाया डायरेक्ट सॉइंग वाला। मैंने सीडील से भी इस खेत में जो किसान है डायरेक्ट सॉइंग किया, अपने हाथों से सॉइंग किया, इसको हाथों से सीटा मारा इस धान को। ना सीडील से भी इसका बुआई नहीं किया। आप सीडील से भी बुआई कर सकते हो। तो आपको एक प्लाट दिखाया मैंने, आपको और एक प्लाट मैं दिखाऊंगा जो हाथों से रोपा लगाया, किसानों से रोपा लगाया। तो वो खेत और इस खेत में, उस खेत और इस खेत में आप अंतर बताना कमेंट करके। दोस्तों, ये है ट्रांसप्लांट किया हुआ प्लॉट। एक किसानों का हाथों से ये ट्रांसप्लांट किया गया है। ये भी 120 दिन का ही धान है, अराज कंपनी का बायर बोल्ड। ये भी 120 दिन का ही धान है, इसका ड्यूरेशन 120 दिन ही है, लेकिन ये ट्रांसप्लांट किया गया है। जैसे कि हम डायरेक्ट सॉइंग करते हैं, डायरेक्ट सीटा मारते हैं हाथों से,
उस धन आपको कम से कम 10 दिन पहले पक जाएगा, और ये जो ट्रांसप्लांट किया गया है 10 दिन पीछे हो जाएगा। दोनों का ड्यूरेशन सेम ही है, लेकिन हाथों से उसको उठा के अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको जड़ तंत्रों धीरे धीरे मिट्टी में जाएगा, फिर उसका ग्रोथ करेगा, इसलिए 10 दिन का पीछे हो जाता है, वो आगे पीछे हो जाता है। ये है आपका ट्रांसप्लांट किया हुआ प्लॉट। तो आप कमेंट करके बताना आपको कौन सी प्लॉट अच्छा लगा।